कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव धुआंधारपुर में, जहां एक पुरानी वीरान हवेली पिछले 50 सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे, जो भी उस हवेली में गया कभी वापस नहीं आया, कभी नहीं। अर्जुन एक 21 साल का लड़का जो हाल ही में शहर से गांव आया था। इतिहास में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। उसे कहानियों में नहीं, सच्चाई में दिलचस्पी थी। उसे जब गांव की उस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय कर लिया, मैं वहां जरूर जाऊंगा। जो लोग डरते हैं वो कभी सच्चाई नहीं जान पाते। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन उस हवेली में दाखिल हुआ। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, झूलते हुए जाले और फर्श पर कुछ सूखे खून जैसे धब्बे थे। हवेली के सबसे आखिरी कमरे में था एक लाल रंग का दरवाजा जो आधा खुला था। अर्जुन ने टॉर्च का रुख उस दरवाजे की तरफ किया और तभी कौन है वह? दरवाजे के अंदर एक आईना था। आईने में अर्जुन ने खुद को देखा, लेकिन चेहरा उसका नहीं था। तू अब बाहर नहीं जाएगा, तेरी जगह अब मैं लूंगा। सुबह गांव के लोग हवेली पहुंचे। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना आईना और उसमें दिख रहा था एक चेहरा। मदद करो। लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। अर्जुन उस आईने को घूरता रहा। आईने में जो चेहरा था वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके होठों के पास से काली धुएं जैसी कोई चीज निकल रही थी। मैं सपना देख रहा हूं, ये मुमकिन नहीं। आईने ने जवाब दिया, ये सपना नहीं, तेरा नसीब है। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका शरीर कांपने लगा। उसने खुद को आईने से हटाना चाहा, लेकिन पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। आईने की सतह से अब धुआं निकलकर उसकी तरफ पड़ रहा था और तभी अर्जुन की चीख गूंज उठी, नहीं, रुको। कुछ ही सेकंड में सब शांत हो गया। आईना अब पहले जैसा शांत था, लेकिन अब उसमें अर्जुन नहीं, कोई और खड़ा था। उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज किसी और की थी। अब मैं आजाद हूं। सुबह गांव वाले हवेली के पास जमा हुए। किसी ने अर्जुन को जाते हुए देखा था, लेकिन वो लौटा नहीं। एक बुजुर्ग ने कहा, वो दरवाजा फिर से खुला था। गांव का एक बच्चा बोला, आईने में कोई अजीब सा आदमी दिख रहा था। और तभी आईना फिर से हल्का कांपने लगा। अब हवेली का वो आखिरी दरवाजा फिर से बंद है, लेकिन जब भी रात के 12 बजते हैं, आईना फिर से सांस लेने लगता है और कोई ना कोई नया चेहरा उसके अंदर कैद हो जाता है। अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। अर्जुन जब हवेली में दाखिल हुआ था तो उसने एक पुरानी मेज पर एक धूल से ढकी किताब देखी थी। वो एक डायरी थी जिस पर लिखा था, रमनी देवी 1965। उसने पहला पन्ना पढ़ा। मैंने इस आईने को घर में लाकर बहुत बड़ी भूल की है। ये सिर्फ दिखाता नहीं, ये खींचता है, निगलता है। अब ये मेरे बेटे की बारी है, मैं उसे नहीं रोक पाऊंगी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डायरी पढ़ने के बाद अर्जुन एक और कमरे की तरफ बढ़ा। वो कमरा सबसे अलग था। उसके अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आ रही थी। जैसे ही अर्जुन अंदर गया,
दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में चारों तरफ आईने ही आईने थे। हर आईने में कोई ना कोई अजनबी चेहरा था, लेकिन एक भी चेहरा उसका नहीं था। एक आईने में से एक औरत की परछाई बाहर निकली। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें करुणा थी। तू अभी लौट सकता है अगर उस दरवाजे को ना खोले। अर्जुन हैरान था। तुम कौन हो? मैं रमणी हूं। मेरी रूह अब भी फंसी है। वो आईना मेरी गलती थी, लेकिन उस दरवाजे के पीछे जो है वो सिर्फ मौत नहीं, खालीपन है। अगर तू गया तो लौटेगा नहीं, कभी नहीं। अर्जुन के सामने अब दो रास्ते थे। एक, भागकर हवेली से बाहर निकल जाए, या फिर उस लाल दरवाजे के पीछे जाकर सच का सामना करे। उसकी आंखें रमणी की आत्मा पर टिकी थी, लेकिन उसके कदम उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। अगर अब पीछे हटा तो सच्चाई अधूरी रह जाएगी, और उसने दरवाजे का हैंडल घुमा दिया। कमरा लाल नहीं था, बल्कि लाल रोशनी से नहाया हुआ था। दीवारें, फर्श, छत सब जैसे खून से रंगे थे। हर तरफ से रूहों के कराहने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कमरे के बीचों बीच वो आईना था जिसने सबको निगला था, लेकिन अब वो आईना जिंदा था। उसकी सतह हिल रही थी, जैसे सांस ले रहा हो। अर्जुन जैसे ही उस आईने के करीब पहुंचा, एक अचानक सी खिंचाव ने उसे अंदर खींच लिया। आंखें खुली और वो किसी दूसरी दुनिया में था। ना जमीन थी, ना आसमान। चारों तरफ अंधेरा और तैरते हुए अधूरे चेहरों की भीड़। ये कहाँ गया हूं? भागो, वो आ रहा है। अंधेरे के बीच से एक काली आकृति उभरने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी परछाई खुद से बड़ी थी। जमदे सूरी ने सुला पिशाच था, जिसका नाम था निरंत। हर आईना मेरी कैद है, हर इंसान मेरा शिकार, और अब तू मेरा नया दरवाजा बनेगा। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों से परछाई चिपक गई थी। उसने जोर से चिल्लाया, रमणी बेबी, अगर आप हैं तो मदद कीजिए। और तभी एक उजाले की किरण आई। रमणी की आत्मा प्रकट हुई। उसने अर्जुन को आईने की तरफ धकेला, बाहर की तरफ। अब जा, ये तेरी आखिरी सांस है। अर्जुन आईने से बाहर गिरा और ठीक उसी पल वो आईना जोर की आवाज से टूट गया। हवेली फिर से शांत हो गई। गांव वाले दौड़कर पहुंचे। वो अर्जुन को बाहर बेहोश पड़ा हुआ पाए, लेकिन जब अर्जुन ने आंखें खोली, उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी, वो लाल थी। अब दरवाजा कोई और खोलेगा, मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं। खाली हवेली आज भी वहीं खड़ी है। आईना टूट चुका है, लेकिन हर रात 12 बजे कोई खिड़की से झांकता जरूर है। शायद अर्जुन, या शायद निरंत उस आईने के बिना भी जिंदा है। हर आत्मा एक दरवाजा ढूंढती है। तुम अगला बनोगे? ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए राज के रात चैनल को, जहां हर रात एक नया रहस्य दरवाजा खटखटाता है।